देखिए फ्रेंड, आज मैं आपको 4440 बोर्ड में बेस टेबल किट को लगा कर बताऊंगा कि उससे हम आप बेस किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं। बेस की बहुत अच्छी क्वालिटी आ जाती है। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले उसका बॉक्स दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, मेरे पास सालसुन कंपनी का बॉक्स है। ये देखिए सालसुन कंपनी का बॉक्स है। और देखिए हमारे दो वेरिएंट में हमारे पास किट आती हैं। देखिए एक हमारा प्रीसेट वाला किट होता है, दूसरा हमारा होता है जिसमें हमारे क्या होता है कि इसमें हमारा कोई भी प्रीसेट हमको नहीं दिया जाता है। टोटली हम इसको वायरिंग करते हैं। तो हम वॉल्यूम लगा बटन लगा कर अलग से बेस टेबल को कम ज़्यादा अपना मन चाहे सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसकी किट का आज पूरा वायरिंग करके दिखाएंगे। इसमें इस किट में दिक्कत थोड़ा सा यही होता है कि इनपुट आउटपुट और सप्लाई के लिए तो मान लीजिए सप्लाई कनेक्शन आप सभी लोग दे ही लेते हैं किसी प्रकार से, क्योंकि उसमें बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। तो सबसे पहले इसकी मैं सप्लाई से शुरुआत करता हूं। तो देखिए जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, मैं इस कैपेसिटर के थोड़ा सा वोल्टेज के देखिए 25 वोल्ट हमारा ये 25 वोल्ट 1000 वेव का कैपेसिटर लगा हुआ है। इस पर हमारी 12 वोल्ट इनपुट होती है सप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है कि रेजिस्टेंस पर हमारी डायरेक्ट सप्लाई नहीं आती है। सबसे पहले इसके एक हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, उसके थ्रू हमारे इस पर सप्लाई आती है। तो देखिए हमारा जो रेड वायर है और जो ब्लैक वायर, इससे हमारी सप्लाई इस पर इनपुट होगी 12 वोल्ट। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि 12 वोल्ट सप्लाई सबसे पहले देना होगा। 12 वोल्ट जैसे सप्लाई देंगे तो हमारा ये जो बीटी किट है ये हमारा ऑन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये 12 वोल्ट सप्लाई कहाँ से देना होगा तो मैं बता देता हूँ कि जो हमारा बोर्ड पर ये देखिए हमारा इस बोर्ड पर भी हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। देखिए ये हमारा 25 वोल्ट 22 वेव का कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। इसके प्लस माइनस से देखकर आपको प्लस माइनस का कनेक्शन कर देना। जैसे हमारे ये डॉट डॉट बना हुआ है, इसका अर्थात ये होता है कि जो हमारा ये माइनस वाला पॉइंट है, जिस साइड हमारा कुछ नहीं बना हुआ, इसका अर्थात ये होता है कि हमारा वो पॉजिटिव वाला पॉइंट है। तो आप ये बात समझ गए होंगे। तो चलिए मैं इसके सप्लाई कनेक्शन करके दिखा देता हूँ कि इसके। और एक बात और समझ लीजिए फ्रेंड्स कि जो देखिए हमारी यहाँ से एक सबसे लास्ट वाली जो पिन होती है हमारी ग्राउंड होती है। मैं इसको फिर भी आपके आस पास करके दिखा देता हूँ कि देखिए जो हमारी ये बॉर्डर है, ये देखिए हमारा जो बॉर्डर है हमारा ग्राउंड है। ये देखिए हमारी ये चौड़ी पट्टी बनी हुई है, इसका अर्थ आता है कि हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट है। और आप पहचानने के लिए तो मैंने बता दिया कि जो डंडी बनी हुई ये हमारा होता है माइनस का पॉइंट। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, लेकिन मैं समझा इस प्रकार से दूंगा कि आपको और कोई वीडियो देखने की, मेरे हिसाब से तो कोई आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैं इसको बारीकी से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जो चौड़ी वाली पट्टी है तो आपको इस वाले पॉइंट पर आपको सोल्डिंग कर देना होगा, जो कि चलिए मैं हाँ तो मैंने यहाँ पर सोल्डिंग कर दिया है। और देखिए जो पॉजिटिव वाला वायर है तो इसको हम पॉजिटिव कैपेसिटर पर जोड़ देते हैं। और पहचानने का सरल तरीका बता देता हूँ कि देखिए हमारा जो नेगेटिव वाला पॉइंट है, तो देखिए हमारे ब्लैक कलर की ये डायोड की पट्टी है। तो देखिए हमारा ये डायरेक्ट पट्टी हमारा आ रहा है यहाँ से होते हुए, देखिए हमारा ग्राउंड है। और जो हमारे देखिए ये सिल्वर कलर की दो पट्टी एक साथ हैं, इसका अर्थात है कि यहाँ से हमारा पॉजिटिव प्लस वाला पॉइंट आ रहा है 7805 के देखिए इनपुट वाले पॉइंट पर है। तो ये हमारा कैपेसिटर के पॉजिटिव वाले पॉइंट पर है। तो देखिए हमारा प्लस वाला पॉइंट है, यहाँ से तो हम कैपेसिटर के प्लस वाले पॉइंट पर इसको सोल्डिंग कर देंगे। तो मैं कैपेसिटर के प्लस वाले पॉइंट पर इसको सोल्डिंग कर देता हूँ। इसका जो रेड वायर है हमारे से हमारा 12 वोल्ट सप्लाई जाएगी। ठीक है, आप ये बात समझ गए होंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि देखिए हमारे जो इस किट पर हमारा देखिए क्या होता है कि देखिए हमारे यहाँ पर जो दो पॉइंट दिए हुए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट से हमारा सिग्नल इनपुट होगा, इससे हमारा सिग्नल आउटपुट होगा एक चैनल का। ठीक है, ये देखिए हमारी ये एक चैनल के लिए बेस टेबल अलग है और ये हमारा एक चैनल के लिए इनपुट होगा आउटपुट होगा, और इससे भी हमारा इनपुट होगा आउटपुट होगा। ये एक चैनल के लिए बेस टेबल अलग है। तो मैं इसका कनेक्शन मैंने एक कोई शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि वॉल्यूम का जो एक नंबर पिन होता है तो एक नंबर पिन हमारा होता है ग्राउंड। तो हमारा उसी आधार से हमारा इसका भी एक नंबर पिन है हमारा ग्राउंड। तो हमारे इस पर लिखा हुआ एक नंबर पिन हमारा ग्राउंड है। दो नंबर पिन दूसरे वाले वायर का भी एक नंबर जो है वो हमारा ग्राउंड है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि बटन का जो ये है हमारा एक नंबर पॉइंट, तो आपको एक नंबर कनेक्शन एक नंबर पर कर देना है। दूसरे नंबर के जो वायर है दूसरे नंबर वाले पॉइंट पर आपको सोल्डिंग कर देना है। तीसरे नंबर के पॉइंट का जो वायर है उसको हमको तीसरे नंबर के पॉइंट पर सोल्डिंग कर देना है। तो आपको तीसरे का तीसरे और सेम कनेक्शन कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर के हिसाब से आपको कनेक्शन कर देना है। मेरे हिसाब से देखिए मैं कुछ वॉल्यूम को कुछ दिखाना चाहता हूँ कि आपको वॉल्यूम को इस प्रकार रखना है और सीधा कनेक्शन कर देना है। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा दूर हो जा रहा है, थोड़ा सा तार लंबी है, कोई बात नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ सरल तरीका। चाहे तो आप वॉल्यूम को इस प्रकार से रखिए तो जो सीधा कनेक्शन आएगा इस प्रकार से आप कर दीजिए, तो आपका एक नंबर के साथ एक नंबर मिल जाएगा, दो नंबर के साथ दो नंबर मिल जाएगा, तीन नंबर के साथ तीन नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से इस वाले बटन का भी कनेक्शन है। तो देखिए क्या होता है कि
इस प्रकार से आप बटन को जब रखेंगे तो एक नंबर के साथ एक नंबर अटैचमेंट हो जाएगा, 2 नंबर को 2 नंबर के साथ, 3 नंबर को 3 नंबर के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे एक चैनल का कनेक्शन है। दूसरे चैनल का भी कनेक्शन इसी प्रकार से है, तो मैं भी एक चैनल का उपयोग करके आपको दिखा रहा हूँ और दूसरे चैनल का भी आप कनेक्शन बिल्कुल सेम है, इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, यही प्रोसेस रहेगा। तो देखिए हमने 12 वोल्ट सप्लाई इस पर इनपुट कर दिया है और हमने बेस टेबल के लिए बटन कनेक्शन कर दिया है, बट हमको अभी ये नहीं पता है कि बेस का बटन कौन सा है, टेबल का बटन कौन सा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप इसको कनेक्शन करेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा, मतलब जैसे आप कनेक्शन करेंगे उसके बाद जब इसको आप चालू करके चेक करेंगे साउंड, तो आपको खुद ही बटन काम या ज़्यादा करके आप खुद देख सकते हैं कि किससे हमारा बेस बढ़ा, किससे हमारा टेबल बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे आप पहचान जाएंगे। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये सभी किट हम लोग के पास पहले से तो आती नहीं है कि हमको ये सब बात पता रहे। जैसे आप नए जैसे आप इसको पहली बार यूज करेंगे, ऐसे मैं भी इसको पहली बार यूज कर रहा हूँ, बट मेरे को कनेक्शन पता है, तो इसलिए मैं इसको कनेक्शन की वीडियो बनाता हूँ, कनेक्शन की वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि आपको तकलीफ ना हो, जो कि मेरे को हुई थी। तो चलिए कोई बात नहीं। तो इससे हमारा सिग्नल आउटपुट हो, इससे हमारा सिग्नल इनपुट होगा, जो कि हमारा चाहे वॉल्यूम के थ्रू आप सिग्नल दे, चाहे आप पैनल के थ्रू डायरेक्ट दे दिए। तो मैं इसको वॉल्यूम के थ्रू दे के दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए किसी में हमारा डायरेक्ट दे सकते हैं जिसका वॉल्यूम खराब होगा। जिसका वॉल्यूम सही है तो आप वॉल्यूम से ही कनेक्शन दें, तो वॉल्यूम से धीमा तेज कर सकते हैं। तो ये तो हमारे कनेक्शन है। अब सबसे पहले हमको क्या करना होगा, मेरे पास मैं इसलिए पूरी किट निकाल लिया था क्योंकि जिससे कि हम कनेक्शन समझाने में कोई आपको दिक्कत ना हो। तो मेरे पास ये मॉड्यूल है, देखिए हमारे पास ब्लूटूथ वाला मॉड्यूल है और देखिए हमने इस पर प्लस माइनस के लिए कनेक्शन करके रखा है। इसका भी कनेक्शन करना बहुत ही ईजी है, मैंने इसकी वीडियो बना दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है, देखिए इसमें हमारा जो है साफ साफ सब कुछ लिखा हुआ रहता है, इसमें हमारी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। देखिए GND का अर्थात ये होता है कि हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट, और जो हमारा पॉजिटिव वाला प्लस वाला होता है उसमें हमारा 5 और भी 5 भी का मतलब वोल्ट है, तो हमारे इसमें 5 वोल्ट प्लस इनपुट होगी और हमारा यहाँ से ग्राउंड इनपुट होगा। तो चलिए हम देखिए क्या करते हैं कि सबसे पहले देखिए आपको मैं एक स्टेप के थ्रू बता रहा हूँ जिससे कि आपको तकलीफ ना हो। तो मैं ले लेता हूँ मैं अपने मल्टीमीटर को ले लेता हूँ। मल्टीमीटर को 200 रेंज DC पर मल्टीमीटर को सेट करके सबसे पहले हमको ये कंफर्म करना होता है कि हमारे 7805 से जो आउटपुट वाले वोल्टेज हैं तो हमारे कितने आउटपुट कर रहे हैं। अगर ज़्यादा आउटपुट करेंगे तो हमारा पैनल जो है मिल्टो नहीं लगेगा पैनल ख़राब होने पर। तो सबसे पहले हम इसके प्लस वाले पॉइंट, प्लस और ग्राउंड, इस पर हम जैसे रखते हैं तो देखते हैं हमारा कितना वोल्टेज इनपुट मतलब सॉरी फ्रेंड्स, हाँ मैंने अभी इसको पावर इनपुट कर दिया है। इसके बाद देखिए हमारा 16 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे कैपेसिटर पर 16 वोल्टेज बन रहा है। इसके बाद देखिए हमने ग्राउंड को ग्राउंड पर रखा है और जो हमारा आउटपुट वाला पॉइंट है तो हम इसको आउटपुट वाले पॉइंट पर रखते हैं। तो देखिए हमारा 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। देखिए मैं इसको आपके सामने बिल्कुल रख कर दिखा देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो, तो इसलिए मैं इसको किसी प्रकार से रख देता हूं और ग्राउंड वाले प्रोब को ग्राउंड के साथ कनेक्ट अटैच करता हूं। इसके बाद जो आउटपुट वाला पॉइंट इसके साथ अटैच करता हूं तो हमारा जो है प्लस से हमारा 5 जो हमारा 7805 है उससे हमारा जो है 5 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। अगर हमारे 5 वोल्ट से ज़्यादा आउटपुट करेगा तो हमारा जो पैनल के लिए बहुत ही हानिकारक है, पैनल जो है हमारा 2 मिनट के अंदर ख़राब हो जाएगा। तो खैर आप ये बात समझ गए होंगे कि आपको 5 वोल्ट से ज़्यादा पैनल पर सप्लाई नहीं देना है। अगर आपका जो 1-2 वोल्टेज भी ज़्यादा हो गया, 6 वोल्ट हो गया, तो जैसे ही आपका पैनल बिल्कुल ही उड़ जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आपको पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट करना है। और ये बात भी आपको खासकर ध्यान रखना है कि पैनल का भी प्लस माइनस आपको उल्टा सीधा नहीं करना है। नहीं तो आपका 5 वोल्ट भी रहेगा तो भी ये जो हमारा पैनल है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आपका पैनल जो है ख़राब हो जाएगा, आपको बहुत ही भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो मैंने इसको पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्शन कर दिया है। इसके बाद मैं ले लेता हूँ वॉल्यूम एक तो मैं वॉल्यूम निकाल। तो देखिए फ्रेंड, मैंने वॉल्यूम बटन ले लिया है। वॉल्यूम बटन का जो 1 नंबर पिन होता है ग्राउंड होता है, तो 1 नंबर पिन के साथ हमने व्हाइट कलर का वायर कनेक्शन किया है। 1 नंबर पिन हमारा ग्राउंड हो गया। 2 नंबर पिन से हमारा आउटपुट सिग्नल निकलेगा। 2 नंबर पिन से हमारा जो आउटपुट सिग्नल निकलेगा वो हमारा सबसे पहले BT किट पर जाएगा। उसके बाद जो उसका आउटपुट वाला सिग्नल होगा तो हमारा जो 4440 के 2 नंबर पिन जिसमें हमारा सिग्नल देना है उस वाले पॉइंट पर जाएगा। तो आप ये बात समझ गए होंगे। सबसे पहले पैनल का जो हमारा सिग्नल आएगा तो हम इस पर कनेक्शन कर देंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या है कि बीच वाले वायर से माइनस वाले पॉइंट का कनेक्शन, ग्राउंड वाले पॉइंट का कनेक्शन 1 नंबर पिन के साथ, पैनल का भी ग्राउंड इसके साथ अटैचमेंट कर देता हूँ, मतलब जोड़ देता हूँ। तो देखिए हमने इसको जोड़ दिया है। और इसके बाद जो हमारा लेफ़्ट राइट कोई भी सिग्नल है उसको आप चाहे लेफ़्ट और चाहे राइट, कोई सिग्नल राइट साइड का भी आप लेकर एक सिग्नल को आप लेकर इस पर इसकी जो तीसरी नंबर के पिन है जिससे हमारा सिग्नल इनपुट होगा उस पर आप कनेक्शन कर दीजिए।
तो आपका सिग्नल इनपुट हो जाएगा। उसके बाद जब हम इस बटन को घुमाएंगे तो जितना हमारा सिग्नल, इस बटन को कम तेज करने से हमारा 2 नंबर पिन से हमारा सिग्नल जो है घटेगा, बढ़कर निकल के हमारा सिग्नल जो है बीटी झनकार किट पर चला जाएगा। तो बीटी झनकार किट के मैंने बताया था कि 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट हम जिन पर हमने वॉल्यूम मतलब बटन जो कनेक्शन किया है, ये देखिए 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट। तो हमारा जो ये वाला पॉइंट है हमारे इस पर सिग्नल इनपुट होगा। सबसे पहले इस पर इनपुट होने के बाद और इसके बाद इससे हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो चलिए हम इसका जो ब्लू कलर का वायर है जिससे हमारा सिग्नल आउट होके आ रहा है 2 नंबर पिन से, तो हम इस पर सिग्नल इनपुट कर देते हैं। तो देखिए हमने इस पर सिग्नल इनपुट जो है कर दिया है कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने सिग्नल इनपुट कर दिया है। जो वाइट वाला वायर है, जो हमारा ग्राउंड वाला वायर है, तो हमको क्या करना होगा, जो इसके 4440 का जो माइनस वाला वायर है, मतलब इसका जो ग्राउंड वाला जो 4440 में हमारा ग्राउंड है, तो हम भी इसको ग्राउंड के साथ कनेक्शन कर देंगे। तो ये देखिए हमने यहीं पर जो हमारा ग्राउंड था, तो हमें सभी ग्राउंडों वायर को एक साथ कर दिया, क्योंकि सभी बॉडी पर एक ही ग्राउंड घुमा हुआ रहता है। तो आप ये बात समझ गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्या करना है, मेरे को एक छोटा सा वायर और लेना पड़ेगा जिसके जो हमारा जो इसका सिग्नल यहाँ से इनपुट होकर यहाँ से आउटपुट होके जाएगा। तो हमको इसका जो आउटपुट वाला सिग्नल है, हमको इसके 2 नंबर पिन, देखिए हमारा जो 1 नंबर पिन है और इसका 2 नंबर पिन, 2 नंबर पिन से हमारा क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस होके हमारा, उससे हमारा सिग्नल इनपुट होकर आईसी पर जाता है। आईसी पर जाने के बाद साउंड आउटपुट में मिल जाता है हमको। तो आप ये बात समझ गए हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं 2 नंबर पिन से जो हमारा रेजिस्टेंस लगा उसके एक टर्मिनल पर देते थे, जो खाली टर्मिनल पड़ा हुआ है, वो रेजिस्टेंस के थ्रू होकर हमारा आईसी पर सिग्नल जाएगा। तो हम इसको जो आउटपुट वाला पॉइंट है, जैसे मैंने बताया था कि ये हमारा आउटपुट वाला पॉइंट है, तो मैं इसके साथ कनेक्शन कर देता हूँ। तो हमने इसके साथ कनेक्शन कर दिया है। ये देखिए मैं इसको भी जोड़ देता हूँ। देखिए हमने जोड़ दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि देखिए जो हमारा पैनल है, पैनल का जो बीच वाला पॉइंट, जो बीच वाला वायर आ रहा है, वो हमारा ग्राउंड है। तो हमने इसको 1 नंबर पिन के साथ कनेक्शन किया, क्योंकि हमारा 1 नंबर पिन जो है हमारा ग्राउंड ही है, ठीक है। बात अब ये समझ गए हैं। और हमने 3 नंबर पिन से सिग्नल इनपुट दिया, 2 नंबर की पिन से हमारा सिग्नल आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट होने के बाद सबसे पहले बीटी झनकार किट के यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद जो आउटपुट वाला सिग्नल यहाँ से, फिर यहाँ से इससे हमारा सिग्नल बन के रिसीव होके जो आउटपुट वाला सिग्नल है, तो इसको हमको एक वायर के थ्रू हमने इसके आईसी के 2 नंबर पिन के साथ कनेक्शन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, देखिए 2 नंबर पिन को जैसे आप देखेंगे तो उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहेगा। रेजिस्टेंस घूम के जहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस खाली पड़ा हो वहीं पर आपको जोड़ देना है, ठीक है फ्रेंड्स। आप ये बात समझ गए हैं। तो अभी हमको क्या करना होगा, अभी हमको कुछ नहीं करना होगा। अब करना होगा कि हमको क्या है, स्पीकर है कनेक्शन करना होगा। तो मेरे पास एक, मैं देख लेता हूँ। और तो हाँ, मेरे पास ये स्पीकर है। तो देखिए फ्रेंड, मैं एक स्पीकर ले लिया हूँ। स्पीकर के वायर ये हैं, और हमारा जो स्पीकर है कुछ मैं स्पीकर को बाद में दिखाऊंगा। चलिए पहले मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा जो यहाँ से काउंटिंग होगी 3री नंबर की पिन और 5वीं नंबर की पिन। तो हमको ये 3री और 5वीं नंबर की जो पिन होती है, जो हमारी स्पीकर आउटपुट होता है यहाँ से, तो हमको एक 3री पर कनेक्शन करना होगा और एक 5वीं वाली पिन पर हमको कनेक्शन कर लेना होगा। सिंपल इस प्रकार से कुछ देखिए, जो हमारा ग्राउंड पिन होता है, ग्राउंड पिन के 3रे नंबर की पिन जो होती है, इससे हमारा सिग्नल स्पीकर आउटपुट का एक कनेक्शन निकलेगा और एक 5वीं नंबर की पिन से। तो ये खैर बात हो गई। अब मेरे पास जो स्पीकर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास जो है कुछ इस प्रकार से स्पीकर है, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी का स्पीकर है फ्रेंड्स। तो मैं आपको क्या बताऊँ कि जब आपको बजेगा तो आप खुद ही देखकर समझ जाएंगे, बहुत ही हाई क्वालिटी का जो स्पीकर है। और हाँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, इसको एक बार सप्लाई दे देता हूँ। देखिए ये हमारा हो गया वॉल्यूम बटन, और ये हमारे, अभी मेरे को खुद ही नहीं पता कि बेस टेबल बटन कौन सा होगा, बट हम जब इसको, तो देखिए मैंने सप्लाई दे दिया है। पैनल पर लाइट आ चुकी है, पैनल पर जो लाइट है वो आ चुकी है। अभी हमको क्या करना होगा, मोबाइल से ब्लूटूथ हम कनेक्ट कर। तो देखिए फ्रेंड, मैंने एक मोबाइल के द्वारा इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैंने नॉन कॉपीराइट सॉन्ग भी सर्च कर लिया है, क्योंकि हम कोई ऐसे जो ऑडियो सिग्नल मतलब प्ले करेंगे तो क्या होगा कि हमारा कॉपीराइट आ जाता है। तो मैं इससे कोई भी नॉन कॉपीराइट वाला सॉन्ग को प्ले कर देता हूँ। तो देखिए अभी मैं सभी कुछ कंट्रोल कर देखता हूँ।
हमारा जो है देखिए, ये हमारा जो है ट्रेवल का बटन है और ये हमारा जो है बेस का बटन। देखिए मैं इसको, ये देखिए तो फ्रेंड देखिए हमारा वॉल्यूम भी इससे भी हमारा जो है ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा स्पीकर जो है बहुत अच्छे से वर्किंग कर रहा है। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो जो आपको ये जो मैंने आपको नॉलेज दी है आपको पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जिससे कि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।